हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट रेज़ एंड प्रोपोर्शन का आईसीएस मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या है कि अब हमने कर लिए थे कहाँ तक। हमने कर लिए थे कहाँ तक कर लिए थे हमने 68 तक कर लिए थे। 68 एट नहीं 70 तक कर लिए थे। 71 से अब आगे चलते हैं। 71 से और 73 तक एक टाइप है। तो हम 73 ही करेंगे। देखो, इसमें क्या कहा है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और एक्स रेसो वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ, सॉरी इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो करो, नौ पंजे नौ चौका 36 एक्स, नौ पंजे 45, 45 वाई इज इक्वल टू 19 चौक 74 एक्स माइनस 19 पंजे 95। तो ये इधर जाकर कितना हो जाएगा, 95, 95 और 140 वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 36 और 76। 36 में 76 के कितने कितने रह जाएंगे, 0 और 4। तो एक्स एक्स रेसो कितना हो जाएगा, ये 14/4 इज इक्वल टू एक्स अपोन में वाई, यानी कि 7/2। 7/2 ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। तो 74 से 75 तक एक क्वेश्चन, एक टाइप है। इसमें क्या करेंगे हम, अ, क्या कर लेंगे, इसमें रेशो निकालना हमें किसका, स्पीड का रेशो निकालना है। नहीं, स्पीड का रेशो हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है रेशो टाइम का। और सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो स्पीड दी हुई है, टाइम क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। 1/s यानी कि 1/4, 1/5 और 1/6। इनमें देखो कुछ कॉमन है, इसमें इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो बस इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले से डिवाइड कर दो। 5 6 30, 30 डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और 4 6 24 और इन दोनों में कॉमन था, इसलिए इसलिए डिवाइड नहीं हुआ वो। तो अ, आगे कटेगा ये, कोई बात नहीं। 5 6 30, 6 चौके 24 और 4 5 20। इसको अब 15 12 और 10 हो जाएगा। 15 12 10 ऑप्शन नंबर बी। 76 से लेकर और 79 तक एक टाइप है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे होगा, देखो हमें तीन वैल्यू दी होती है, ए बी और सी। ऐसे तीन वैल्यू दी हुई है, जैसे ये दे रहा गया है। तो हमें क्या करना होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन में बीच वालों की जो पीछे वाले हैं, पीछे वालों की मल्टीप्लाई और आगे आगे से डिवाइड, यानी कि बी सी एम पोन में ए। ये हमें फोर्थ प्रोपोर्शन में दिया, मतलब ये करना होता है। फोर्थ में मतलब कि लास्ट वालों की मल्टीप्लाई और आगे वाले से डिवाइड। तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 3 3 9 12 36 आंसर हो जाएगा इसका आंसर, और कुछ नहीं है। अब थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन में हमें दो वैल्यू दी होंगी। थर्ड प्रोपोर्शन में भी हमें दो वैल्यू दी होंगी। हमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन में बी स्क्र अपोन में ए करना होता है। बी स्क्र अपोन में पीछे वाला का, देखो इसमें दो वैल्यू दी हुई है। थर्ड और इनमें सारों में सारे एक ही चीज़ है। थर्ड फोर्थ में और थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में और थर्ड में क्या होगा कि पीछे वालों की मल्टीप्लाई करनी। इसमें दो थे इसलिए हमें पहले वाले से डिवाइड कर दिया। इसमें भी दो बनाने पड़ेंगे, तो बी स्क्र हो जाएगा अपोन में ए, और कुछ नहीं है। अब 9 × 9 अपोन में 6, 3 3 9 3 दूनी 6, 9 27, 27/2, यानी कि 13/13.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल है। और क्या नाम है, अब आ गया मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन था सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन में भी दो वैल्यू दी होंगी आपको, ए और बी। हमें क्या करना है, इनका रूट निकाल देना बस, और कुछ नहीं। ए और बी का रूट तो निकाल लो, ए और बी का रूट निकाल लो। जैसे ये है, इसका निकाल लो। 6 × 54 है। 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 9 लिख सकता हूँ। अब एक 6 तो यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, यानी 6 × 3 6 3 18 ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। अब है वैल्यू निकालनी ए की। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/, ए है इज इक्वल टू है 7/14 है। ये 7/14 है। तो यहाँ पे वो बन रहा है 1/2, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 बनना चाहिए। 3 होते हैं, तीनों नहीं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसने कहा कि एक वट विच नंबर शुड बी एडेड टू नंबर, इनमें कौन सा नंबर हमें ऐड करें कि वो प्रोपोर्शन में हो जाए। देखो, पहली बात तो ये है, प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि 10/15 इज इक्वल टू 25/35। 25/35। तो
ये अब बन रहा है, हम इसमें 5 ऐड कर देना, हम 5 ऐड कर दें, प्रोपोर्शन में हो जाए। हाँ 5 ऐड कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 20। और यदि इसमें यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे 40। हाँ हो गया, देखो 3 4 आ गया इधर, और इधर भी 5 या 15, इधर भी 3 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इनका जो फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है। देखो मैं फॉर्मूला आपके फॉर्मूला से बताता हूँ कैसे करना है। फॉर्मूले में क्या है, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई करो और बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई करो। पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई करो। पहले 26 का कितना होता है, 26 पंजे 110, 120 होता है। 26 पंजे 120 और 26 का 144, 144 में से हमें करना है 14, 140 माइनस पहले वाले किसके साथ मल्टीप्लाई हो, दोनों इनकी। तो कितना बच गया, 4 बच गया। अब इन्हीं में ऐड करो ये दोनों चीज़। 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। और 10 और 14, 24। यानी कि 4, एक एक वैल्यू आएगी, एक ऐड करना पड़ेगा इन तीनों में हमें, और ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देखो ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। और उधर भी 4 बच गया था। लेकिन यहाँ पे 2 आएगा इसका तो आंसर। 1 मिनट, या फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता होगा, सब्ट्रैक्ट करके देखो एक बार। 22 में से आ गई, 22 में से 6 गए कितना आएगा, 22 में से 6 गए 16 आएगा। और 14 में से 10 गए 4, ये कितना बच गया, 12 बच गया। नहीं इससे भी नहीं हुआ ये। 22 का 144, नहीं 22 का 144 तो नहीं होना चाहिए। 22 छः दूनी 12, ऐसे लगे 6 दूनी 12 और एक 13, 132 होगा यहाँ पे, 132। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 4 बच गया, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, ठीक आंसर। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। तो यही जो है वो करनी थी। अब 94 से लेकर और 95 तक एक टाइप है। देखो 5 रेशो 4 है, बॉयज और गर्ल, इतना नंबर ऑफ गर्ल इतने, तो ये तो बिल्कुल आसान है। इससे 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसको 5 से वो कर देंगे। अब ये टाइप आया देखो 96 से लेकर और 90, 96 से लेकर और 100 तक एक टाइप है। हम जो है ये क्वेश्चन कर लेंगे, 90 और 99 ही कर लेंगे। वैसे तो सारे आसान है, लेकिन ये भी ठीक है। इसने क्या है देखो, एक एक 50 और 25 की वो वैल्यू दी हुई है, मतलब इनकी, इनका रेशो नंबर दिया हुआ, नंबर यानी कि रेशो इनका दिया कितना है, 5 है, ये 9 है, ये 9 में है और ये 25 में है। और उनकी वैल्यू दे दी कितनी, इनकी वैल्यू बनाओ पहले वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू का रेशो बनाना पड़ेगा। तो इसकी तो 5 ही वैल्यू होगी, 5 गुणा में, और इसकी 9 है, 9 पंजे 45, 5 यानी 450 है, 450 यानी कि 450 पैसे है, तो पैसे है तो 4.5 रुपये बन गए। 25, 25 के 625 यानी कि 6.5 रुपये बन गए। अब 1008 है और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9, 9 और 6, 9 और 6 15, यानी कि 15 पॉइंट, और 5 यहाँ, और 15.75 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100। तो किस पे काटोगे, 25 पे काट लो, 25 का 100, 25 का 150 बच गए, 7 25 75। अब 7 पे काट लो, 7 नीम 63, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 चौक 28। अब 9 पे काटो इसको, 9, 9 एकम 9, 9 बच गए 5, 9 6 54, 16 चौके 64 होते हैं। 64 आ गया हमारा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग, कॉइन्स निकालने हैं हमें, कितने हैं। तो 64 है, 64 एक रेशो आया, तो इनका जो रेशो था वही जोड़ दो, यानी कि 2 3 और 1 मिनट, 2 3 नहीं, यदि ये इधर था 5 9 9 25 और 9। अरे इसने ये पूछा फाइंड द, हाँ फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन। तो देखो 320 इधर भी 570, यानी कि पीछे वाले की देख लो, 64 की और 25 की मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 100, 25 का 150, 25 का 150 और 100 10, यानी कि 160, यानी कि पीछे 1600 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अब 101 से लेकर और 101 से लेकर 101 से लेकर, ये वही क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान, कौन सा जो मैं पीछे किया था हमने, ABC वाला है। गीता, गीता सीता का इतना है 7 5 है, और 7 15 है। और सीता का और कविता का कितना है, 7 रेशो 16 है। यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। अब गीता का कितना दिया हुआ है, 7 यहाँ पे 49 है,
तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। किसका निकालना है? कविता का निकालना है। तो 15 की 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 15 6 का 90, 15 का 15 और 9, 15 और 9 24, यानी कि 24,000 आंसर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 102 से लेकर और 102 से लेकर और 106 तक एक टाइप है। तो हम करेंगे, ये कर लेंगे, क्या नाम इसका, 105। इसमें क्या है देखो, मिल्क और वाटर का वो दिया हुआ, मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ कितना, 72, और मतलब कि 72 उनका टोटल दिया, और इसमें क्या है 5:3 दिया हुआ, 5:3। इसमें कहा कि हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू दिस, तो ये कितना हो जाए, 3 5 हो जाए। यानी कि क्या है कि देखो जो इसका जो वाटर ऐड किया तो, लेकिन क्या नाम है, मिल्क का वो जो मिल्क का जो क्या नाम है इसका, रेशो, वो तो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर 15 और 9, और यहाँ पे 15 और 25, यानी कि कितना ऐड किया हमने, 16 ऐड किया, 16 यूनिट ऐड की है। अब एक यूनिट कितनी होनी चाहिए, देखो 15 और 9 कितना होता है, 24, ऊपर वाले 24, और इसने कितना दिया, 72 दिया था, तो यानी कि एक यूनिट हमारी 3 आ गई, तो हमें 16 की निकालनी, 16 किया 48, और 16 16 16 दूनी 32, 16 48, ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें भी ऐसा ही है, 107 में एक मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, 4 लीटर यदि वाटर ऐड कर दिया जाए, और तो रेशो ये बन जाता है, देखो मिल्क और वाटर है, कितना था इसमें, 9 4 था, तो इसने ऐड कर दिया कितना, 4 लीटर वाटर ऐड किया तो यानी कि मिल्क तो रेशो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, ऊपर 9 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या आ जाएगा, 9 4 3 9, 3 2 6, यानी कि 2 ऐड किया है, 2 यूनिट ऐड किया है, और 2 यूनिट ऐड किया है, तो और 4 लीटर उसने कहा, यानी कि 2 यूनिट 4 लीटर के इक्वल है, तो एक यूनिट 2 लीटर के इक्वल हो जाएगी, तो इसने इनिशियल क्वांटिटी पूछी, यानी कि 9 और 4 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा आंसर, 26 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 108 से लेकर और 109 तक एक टाइप है, देखो 109 से 100 ये टाइप है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 109 ही करेंगे। उसने कहा कि शुगर है, और शुगर है, और 1 मिनट, शुगर है और वाटर है, शुगर और वाटर का रेशो दिया उसने 6 5 में, 6 5 में दिया हुआ है। यदि उसने मिक्सर जो है आउट कर लिया 33 लीटर, तो मिक्सर यदि 33 लीटर इसने आउट कर लिया, माइनस कर दिया, तो फिर भी शुगर और वाटर का रेशो 6 5 ही रहेगा, रेशो तो वही रहेगा। अब उसने क्या किया कि वाटर वाटर एडिड 33 लीटर, तो उसने मिक्सर आउट कर लिया, और 33 लीटर जो वाटर ऐड कर दिया गया रेशो और शुगर में, तो उसका रेशो जो है 3 और 4 बन जाता है, 3 और 4 बन जाता है। अब वाटर ऐड किया है इस चीज़ में, लेकिन जो क्या नाम है, इसका तो रेशो सेम रहना चाहिए मिल्क का, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 5 और 3 दूनी 6, 2 2 चौके 8, यानी कि 3 यूनिट उसने ऐड किया है, और वो क्या कह रहा है, 33 यूनिट उसने वाटर ऐड किया है, यानी कि 3 यूनिट हमारा 33 के इक्वल है, तो 1 यूनिट हमारी 11 के इक्वल आ गई, 11 के इक्वल आ गई, तो उसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी क्या थी शुगर की, इनिशियल क्वांटिटी शुगर की ये है 6, 6 गुणा में 11 गुणा में 6 कितना आ जाएगा, हाँ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन इन द मिक्सर की बात पूछी उसने। तो यहाँ पे पहले देखो 6 और 5 11, 11 गुणा में 3, 1 यूनिट हमारी कितनी आई है, 3 आई है, सॉरी 11 आई है, और यहाँ पे भी 11 बन रहा है, 11 गुणा में 11 121 आ जाएगा, और 33 इसमें से हमने निकाल लिया था, 33 यहाँ पे निकाल लिया था ना शुरुआत में, तो 33 जोड़ो, यानी कि 154 आ जाएगा। अब 154 को 6 और 5 में डिवाइड करो, यानी कि 11 यूनिट है, और हमें 6 की निकालनी है, तो 11 से डिवाइड करो, 11 कम 11 बच गए, 11 चौक 44, 14 6 84 होता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। 110 से लेकर और 114 तक एक टाइप है, हम कौन सा करेंगे, हम लास्ट वाला ही करेंगे। रेशो ऑफ टू नंबर 8 रेशो, द ग्रेटर नंबर इज 3 मोर देन द स्मॉलर नंबर। यदि देखो इनमें ग्रेटर पूछा, ग्रेटर यानी कि 8 9, पहले तो इनमें 8 और 9 में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। अब इसी ने कितना दिया, 3 का दिया, 3 ज़्यादा मतलब कि, यानी कि एक यूनिट हमारी 3 के इक्वल होगी, तो फाइंड द सम ऑफ द बोथ नंबर, तो हमें निकालना है दोनों का, तो 3 3 27 और 3 8 24 कर दो इनको, 7 और 4 11, और क्या हुआ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।
यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइस।